हरियाणा सरकार लगातार किसानों को प्रगतिशील बनाने का प्रयास कर रही है। सरकार का यह प्रयास है कि सभी किसान प्रगति करें और अपने परिवार का भरण पोषण करें। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र के किसान वर्तमान में परंपरागत खेती से बागवानी खेती की ओर बढ़ रहे हैं। हरियाणा सरकार का मानना है कि प्रदेश का अन्नदाता यानी कि किसान हर तरीके से सुदृढ़ होना चाहिए। ऐसा लेकर सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से किसानों को बागवानी खेती के लिए सब्सिडी देकर बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि प्रदेश का किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सके। पिछले कई वर्षों से अपने कार्यकाल के दौरान मनोहर सरकार की तरफ से पिछले कई वर्षों में नई नई योजनाएं लागू कर किसानों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। हरियाणा के किसान अब सामान्य खेती से दूरी बनाते हुए आधुनिक खेती और बागवानी की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। किसानों को अब समझ आ चुका है कि सामान्य खेती में मुनाफा कम और लागत ज्यादा है, जबकि आधुनिक खेती में कम लागत आती है और मुनाफा ज्यादा होता है। मनोहर सरकार ने कृषि क्षेत्र में विभिन्न तरीके की योजनाओं को लागू किया है, जिनसे अब किसानों को सीधा मुनाफा होता है। इसके अलावा कई सब्जियों पर सरकार सब्सिडी भी दे रही है। वहीं मनोहर सरकार का खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देना काफी अहम माना जाता है और ये बेहद जरूरी भी है। इससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। हरियाणा के किसान अब ये समझ चुके हैं कि आधुनिक खेती के जरिए कम फसल में कम लागत लगाकर सामान्य फसल से बहुत अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। कुछ किसान आधुनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहीं कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर अभी मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों को ये बात मालूम हो चुकी है कि मनोहर सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं वो किसानों के हित में है। तो वहीं बात अगर हरियाणा के कुरुक्षेत्र की करें तो जिला कुरुक्षेत्र में किसान परंपरागत खेती के साथ साथ अब बागवानी की तरफ भी बढ़ना शुरू कर चुके हैं। कुरुक्षेत्र के प्रगतिशील किसान संजीव कुमार कहते हैं कि उन्होंने 3 एकड़ में नेट हाउस लगाया है, जबकि 9 एकड़ में स्मॉल ड्रिप इरिगेशन से पॉली हाउस लगाया हुआ है। पॉली हाउस लगाने पर 50% सब्सिडी उन्हें सरकार की तरफ से मिलती है। तो वहीं बागवानी फसल का बीमा भी कराया जाता है और ये ऑर्गेनिक फसल उगाते हैं। नेट हाउस में सरकार की ओर से काफी मदद की जा रही है। सरकार की तरफ से किसानों को अब नुकसान से फायदे की ओर बढ़ाने का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने बागवानी फसलों पर बीमा योजना लाकर किसानों के कष्ट को खत्म करने का काम किया है। तो वहीं उन्होंने भावांतर भरपाई योजना की तारीफ करते हुए सरकार के कामों की सराहना की। उन्होंने कहा कि एक पैक हाउस भी उन्होंने लगाया है, जिसमें सरकार की तरफ से 1,75,000 सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें खीरे की फसल से काफी लाभ हुआ और साथ ही उनके कार्य के लिए उन्हें कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सम्मानित भी किया है। उनका मानना है कि किसानों को नुकसान से नफे की ओर ले जाने के लिए सरकार काम कर रही है, जिससे प्रदेश के किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। साथ ही किसान संजीव कुमार ने अपने सभी किसान भाइयों से अपील की है कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं किसानों के हित में लाई गई उनका लाभ उठाएं। प्रदेश की मनोहर लाल सरकार के कदम हरियाणा के छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। 3 एकड़ में नेट हाउस लगाया हुआ है। 9 एकड़ में ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर का छोटे फुहारे का इस्तेमाल करता हूँ मैं 9 एकड़ में। और मैं अपने नेट हाउस में जो है ना फसल करता हूँ, ऑर्गेनिक फसल करता हूँ। और नेट हाउस पे सरकार बहुत अच्छी स्कीम दे रही है, 50% सब्सिडी दे रही है। और अब तो सरकार ने बागवानी फसलों पे बीमा सुविधा भी उपलब्ध करवा दिया कि जिससे किसानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। अगर किसी प्रकार से नुकसान हो जाता है तो सरकार भरपाई करती है। सरकार ने एक और स्कीम चलाई हुई है, भावांतर योजना, जो सरकार ने अपने फिक्स किए हुए हैं रेट। अगर उससे कम बिकता है तो वो पूरा रेट सरकार देती है, उसमें जितना भी फर्क होता है 2 रुपये का 4 रुपये का। तो मैं अपने किसान भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उठाएं। और मैंने एक पैक हाउस भी लगाया हुआ है सरकार के स्कीम में, जिसमें 1,75,000 के करीब सरकार सब्सिडी देती है। और एक मैंने सरकार की योजना से ही प्याज भंडारण का भी स्टोरेज बनाया हुआ है। मैंने अभी ये इसमें अपने नेट हाउस में खीरे की फसल लगाई है और एक फसल पीछे भी लगाई थी मैंने अक्टूबर वाली, जो बहुत अच्छी रही। उसमें तकरीबन 4 लाख के करीब 1 एकड़ में फसल हुई है खीरे की। तो अगर बात करें जिस तरह से सब्जी में भी सरकार सब्सिडी दे रही है, तो फलों पे भी दे रही है, तो क्या कहेंगे? मैं इसमें सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो उन्होंने किसान के बारे में इतना सोचा है कि अगर सरकार किसान को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उस सरकार से साझा करे उस बात को। और सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। मैं इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा।
तो जैसे कि अभी करनाल के अंदर भी एक मेला लगा था किसानों का, तो आप गए थे? हाँ, मैं उसमें 2 दिन रहा। मैंने उसमें अपने स्टॉल लगाया था खीरे के फसल का, तो उसमें मेरे को सेकंड प्राइज मिला है। जो वहाँ पर मुख्य अतिथि आए थे कृषि मंत्री JP दलाल जी, उनके सौंदर्य से उनके हाथों द्वारा मुझे पुरस्कार दिया गया है कल। तो सरकार की उसमें किसानों के लिए काफ़ी योजना है। हाँ, बहुत अच्छी योजनाएं चल रही हैं सरकार की तरफ से किसानों के हित में। मनोहर सरकार का खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर काफी अहम फोकस है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। लाभार्थी किसान आधुनिक खेती के जरिए कम फसल में कम लागत लगाकर सामान्य फसल से ज्यादा लाभ ले रहे हैं। कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर बेहद ज्यादा कमाई अर्जित कर रहे हैं, तो वहीं अब मनोहर सरकार का यह प्रयास है कि किसानों की आय जल्द से जल्द बढ़ाई जा सके और किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, जिसके लिए लगातार किसानों को परंपरागत खेती से बागवानी की तरफ बढ़ाया जा रहा है। वहीं प्रगतिशील किसान नरेश कुमार ये कहते हैं कि किसान के हित के लिए बहुत सी योजनाएं मनोहर सरकार ने शुरू की। उन्होंने कहा कि वे बीते 6 वर्षों से बागवानी से जुड़े हैं और सरकार व कृषि विभाग का उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से किसानों के हित में किसानों के फायदे के लिए अनेकों सब्सिडियां दी जा रही हैं, जिनके बारे में बहुत से किसानों को तो पता भी नहीं है। किसानों को सरकार की तरफ से दी जा रही सब्सिडी और चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के बारे में पता कर उनका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। उन्होंने सभी किसान भाइयों से अनुरोध करते हुए कहा कि किसानों को बागवानी की तरफ बढ़ना चाहिए, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के समय में जो युवा विदेश में जाते हैं, अगर भारत में रहकर बागवानी और आधुनिक खेती की तरफ वो बढ़े तो यहाँ विदेश से ज्यादा कमाई अर्जित कर सकते हैं, जिसमें सरकार की तरफ से भी सब्सिडी के रूप में किसानों का सहयोग बराबर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि वे 1 एकड़ में भी फसल लगाएं तो बेहद लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अमरूद के बाग लगाने पर हजारों रुपए की सब्सिडी सरकार की तरफ से उन्हें दी जाती है। पिछले 5-6 साल से बागवानी से जुड़ा हुआ हूँ, जिसका सरकार ने बहुत सहयोग दिया है। बहुत सी सब्सिडियाँ जो हमारे किसानों को नहीं पता, जो किसानों तक पहुँच नहीं पाती। सिर्फ कारण क्या है कि नॉलेज नहीं है किसान को उस चीज़ की, ना ही उस चीज़ की तरफ रुझान है। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि इसकी तरफ ज़्यादा ना करते हुए पर एकड़ 1-2 एकड़ करके देखें, लाभ मिलेगा। आप पीछे देख सकते हो, 1 किला अमरूद का 2 साल का पेड़ हो गया। बीच में मैंने उसमें गोभी भी ली है, प्याज भी किया है और अमरूद भी किया है। अब की बार मेरा उसमें से अमरूद मान के चलो 40% अमरूद रखा था मैंने उसमें, बाकी तोड़ दिया था, पेड़ा छोटा था। 87,000 के आसपास मेरा अमरूद निकला। बागवानी विभाग की तरफ से जागरूकता शिविर लगाकर किसानों को बागवानी और आधुनिक खेती के प्रति अवेयर किया जा रहा है। किसानों को बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने को लेकर सरकार के प्रयास लगातार जारी है। तो वहीं कृषि क्षेत्र में प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के चलते ही आज किसान भारी मुनाफा कमा रहा है और हरियाणा का किसान धरातल पर खुश नजर आ रहा है। उनके चेहरे आज के समय में मनोहर सरकार की सरकारी योजनाओं के चलते खिले हुए दिखाई देते हैं। एक समय था जब किसान अपने नुकसान को लेकर परेशान रहता था, लेकिन आज प्रदेश सरकार के कृषि क्षेत्र में उठाए गए कदमों के परिणाम स्वरूप किसानों को फायदे हो रहे हैं। प्रदेश का किसान भी आज समझ चुका है कि मनोहर सरकार के प्रयासों के चलते आज किसान लाभ अर्जित करने के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रहे हैं और अपना जीवन यापन करने का तरीका भी आधुनिक बना रहे हैं। मनोहर सरकार के प्रयासों के चलते किसानों की फसलों की पैदावार डबल होने के चलते कमाई भी डबल हो गई। यही कारण है कि किसानों के लिए किए गए कामों का असर अब धरातल पर दिखने लगा है। किसानों को परंपरागत खेती से आधुनिक खेती और बागवानी की तरफ बढ़ाने के लिए मनोहर सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है, जिससे किसान अब नुकसान के डर से भी मुक्त हो चुका है। किसानों को सरकार के प्रयासों का बराबर लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह मानना है कि प्रदेश का किसान मजबूत बने, सुदृढ़ बने और तरक्की करे। किसानों को नुकसान के जंजाल से निकालकर तरक्की के शिखर तक पहुंचाने का बीड़ा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कंधों पर उठाया है। प्रदेश के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए जिस लक्ष्य के साथ मनोहर लाल सरकार आगे बढ़ रही है, उसका फायदा किसानों को हो रहा है। मनोहर लाल सरकार उस लक्ष्य की तरफ तेजी के साथ काम कर रही है, जो लक्ष्य मनोहर सरकार ने बनने से पहले देखा था। सरकार की योजनाएं किसानों को अब वर्तमान में वरदान की भांति साबित हो रही हैं। सरकार जैसे जैसे किसानों को खुशहाल बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से प्रदेश का किसान खुशहाल बनता जा रहा है।